नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञान, धैर्य और आत्म साक्षात्कार के बारे में एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या उपदेशों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह आत्म अनुभव और गहन चिंतन से प्राप्त होता है। यह कहानी हमें बताती है कि बाह्य शिक्षा और सांसारिक प्रलोभनों से परे सच्ची मुक्ति की खोज कैसे की जाए। क्या है आत्मज्ञान का रहस्य? सुखदेव और राजा जनक की यह प्रेरणादायक कहानी आपको बताएगी कि इच्छाओं से मुक्त होकर सच्ची मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। इस वीडियो को अंत तक देखें और आत्मज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। एक समय की बात है दोस्तों, ऋषि व्यास के पुत्र शुक ने अपने पिता को एकांत में शांत बैठे देखकर उनसे आदर पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, यह सांसारिक हलचल कहाँ से उत्पन्न होती है और यह कैसे समाप्त हो सकती है? इसका कारण क्या है? यह कितनी दूर तक फैला हुआ है और इसका अंत कहाँ है? दोस्तों, आत्मा के स्वरूप को जानने वाले ऋषि व्यास ने अपने पुत्र को जो कुछ कहना था वह सब स्पष्ट रूप से बता दिया। शुक ने सोचा कि वह अपनी बुद्धि से यह सब पहले से ही जानता है, इसलिए उसने अपने पिता के निर्देशों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ऋषि व्यास, जो अपने पुत्र की गहरी समझ को जानते थे, कोमलता से उत्तर दिया, पुत्र, संसार की हलचल मन की इच्छाओं से उत्पन्न होती है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो हलचल भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यदि तुम गहन ज्ञान चाहते हो तो मिथिला के राजा जनक के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को प्राप्त कर लिया है। पिता के इस प्रकार आदेश पाकर शुक पर्वतों और जंगलों से होते हुए यात्रा करते हैं और अंततः मिथिला नगरी में राजा जनक के महल में पहुंचते हैं। द्वारपाल ने राजा जनक को बताया कि व्यासपुत्र शुक द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा जनक ने समझ लिया कि शुक उनसे शिक्षा लेने आए हैं, अतः उन्होंने इस समाचार पर ध्यान नहीं दिया और वह 7 दिनों तक मौन में चले गए। 8वें दिन शुक को बाहरी परिसर में ले जाया जाता है और वहां उन्हें और 7 दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर उन्हें आंतरिक कक्ष में भेजा जाता है, जहां उन्हें विलासिता से भरपूर भोजन, सुगंधित इत्र और सजीव सुंदरियों के साथ रखा जाता है। लेकिन ना तो कष्ट और ना ही विलासिता उनके मन की शांति को प्रभावित कर सकी। उनका हृदय अडिग रहा, जैसे हवा में अचल चट्टान। राजा जनक शुक के मन की वृत्तियों को जानकर उन्हें अपने समक्ष बुलवाते हैं और बोलते हैं, हे महान ऋषि, आपने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं। आप सुख दुख, इच्छाएं और द्वेष से परे हैं। आपने वह सब प्राप्त कर लिया है जो प्राप्त किया जा सकता है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? शुक कहते हैं, हे विद्वान राजा, बताइए, यह सांसारिक हलचल का स्रोत क्या है और यह कैसे समाप्त हो सकती है? शुक के इस प्रकार पूछने पर राजा जनक ने उन्हें वही बातें बताईं जो उन्हें उनके पिता ने बताई थी। शुक बोले, यह सब बातें मैं बहुत पहले अपने अंतर्ज्ञान से तथा अपने पिता के प्रश्न के उत्तर में दिए गए वचनों के अनुसार जान चुका हूँ, तथा यही शास्त्रों का वास्तविक अर्थ है। सभी मुनि इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संसार इच्छा शक्ति की रचना है तथा हमारी इच्छाओं के अभाव में यह नष्ट हो जाता है तथा यह शापित और सारहीन संसार है। अब मुझे सच सच बताइए, ताकि आप मेरे मन को संसार में भटकने से रोक सको। आप इस संसार को क्या समझते हो? राजा जनक ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, जो तुम स्वयं जानते हो और अपने पिता से सुना है, उससे अधिक निश्चित कुछ भी नहीं है। केवल एक अविभाजित बुद्धिमान आत्मा है जिसे सार्वभौमिक आत्मा के रूप में जाना जाता है और कुछ भी नहीं। यह अपनी इच्छाओं यानी कि मेंटल कंडीशनिंग से सीमित हो जाती है और उनके अभाव में मुक्त हो जाती है। मैं ऋषि व्यास का शिष्य हूँ और तुम उनके पुत्र हो, किंतु तुमने जीवन के भोगों की इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इसलिए तुम हम दोनों से श्रेष्ठ हो। तुमने अपने मन की समझ से जो कुछ प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त कर लिया है। तुम्हें बाह्य और दृश्य जगत में कोई रुचि नहीं है, इसलिए तुम उससे मुक्त हो और तुम्हें कोई संदेह नहीं है। महापुरुष जनक के इस प्रकार कहने पर शुकदेव मौन हो गए और उनका मन विशुद्ध परम विषय में लग गया। वे शोक और भय से रहित हो गए और अंतिम समाधि के लिए मेरु पर्वत की शांत शिखर पर चले गए। वहाँ उन्हें अविचल ध्यान की अवस्था में 10,000 वर्ष व्यतीत किए। अंत में उन्होंने अपनी नश्वर देह त्याग दी और तेल रहित दीपक की भांति परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार सांसारिक इच्छाओं से विरत होकर, पुनर्जन्म के कलंक से शुद्ध होकर महात्मा शुकदेव परमात्मा की पवित्र अवस्था
यानी कि निर्विकल्प समाधि में डूब गए। ठीक उसी प्रकार जैसे पानी की एक बूंद समुद्र के जल में मिल जाती है या उसकी गहराई में विलीन हो जाती है। इस प्रकार महान आत्मा शुक ने मोक्ष प्राप्त किया, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे जाकर अनंत परम चेतना में विलीन हो गए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।